नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो हम थोड़ी देर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक हमें चार्ट में कैसा दिख रहा है। तो इफ यू कैन सी इन द चार्ट, जो स्टॉक का फॉर्मेशन, इट्स मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन ये बनाते जा रहा है। दिस आर द लोअर लोज and these are the lower highs and it is in a sloping downward channel। तो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और ये कुछ दिनों तक यहाँ पे एक रेंज में मतलब सस्टेन कर रहा था अपने आप को, और अल्टीमेटली इसने इस रेंज का भी एक शार्प ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है ना, शार्प ब्रेकडाउन देने के बाद फिर दोबारा इसने इस रेंज के अंदर जाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर इसने दोबारा ब्रेकडाउन दे दिया। और बस थोड़ी सी राहत की बात ये है कि इस टाइम इसने भी थोड़ा सा हायर लो बनाया है। ठीक है ना, ओनली द रिलीफ इसमें यह है कि अभी जो इसने बनाया एक हायर लो बनाया, दिस इज अ हायर लो। ठीक है ना, तो यदि आप इसका सुपर ट्रेंड देख लोगे तो सुपर ट्रेंड इज नाउ नेगेटिव। एज ऑफ नाउ द सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव। और यहाँ पे आप देखोगे बार बार, यहाँ पे एक बार आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फेल हो गया। क्योंकि जो सुपर ट्रेंड उसी मार्केट में काम करता है व्हेन योर ट्रेंड इज, जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, या चाहे वो ट्रेंड अपवर्ड हो या चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो, तो आप ये आपको सुपर ट्रेंड काम करता है। अदरवाइज चॉपी मार्केट्स में, ये रेंज मार्केट्स में आपको मल्टीपल टाइम्स आपको गलत सिग्नल देगा। कभी बाई देगा, यहाँ पे फिर दोबारा इसने बाई दिया था, सस्टेन हो तो बाई देगा, सेल देगा, बाई देगा, सेल देगा। सो ये कॉमन होता है जब ट्रेंडिंग नहीं होता स्टॉक। तो यहाँ पे आप देखोगे एज ऑफ नाउ यहाँ पे पॉजिटिव जरूर हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया इसने। मतलब सुपर ट्रेंड के बेस को ब्रेक कर दिया, जिसके कारण सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया। और ये अभी सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव है। अभी इसका सिर्फ सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, ये मतलब स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 डे SMA। 20 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, 20 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो मतलब आपको कहीं से भी कोई ये मतलब इसमें एंटर करने का मतलब आपको कोई भी मतलब पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं दिखा रही, बिकॉज द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 20 SMA एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड ऑल्सो। हाँ, ये अलग बात है कि मतलब ये अभी जो सुपर ट्रेंड जो नेगेटिव हुआ था, सुपर ट्रेंड जोन के अंदर आ चुका है ये। ठीक है ना, ये जो सुपर ट्रेंड कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ इसके नीचे जब आपका प्राइस गया था तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया था, उस जोन को इसने अचीव कर लिया है। लेकिन सुपर ट्रेंड पॉजिटिव आपको यहाँ पे होगा जब इसके ऊपर, जब सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा जब इसके ऊपर आपका प्राइस क्लोज देगा। तो पॉजिटिव जोन में जरूर गया है, लेकिन पॉजिटिव हुआ नहीं है। दोस्तों, आप ये जानने की कोशिश की, समझने, पॉजिटिव जोन पे गया, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव जोन पे गया, लेकिन पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो हुआ क्या कि मतलब यहाँ जब ये इसके नीचे आ गया प्राइस, जब इसके नीचे आया प्राइस, तो इसने लोगों को यहाँ पे एग्जिट करा दिया होगा। मतलब जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस, जिन्होंने सुपर 20 डे SMA को लगाया होगा और सुपर ट्रेंड को अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वो सारे को इन्होंने बाहर कर दिया। उनको बाहर करके स्टॉक दोबारा पॉजिटिव जोन के अंदर आ गया। तो अभी ये दोबारा ये 20 डे SMA को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसने अभी पॉजिटिव जोन को अचीव किया है, पॉजिटिव हुआ नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो 20 डे SMA, इसको यदि अचीव कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो बुल्स के लिए थोड़ा बहुत राहत हो सकता है, बुल्स के लिए थोड़ा बहुत राहत होगा। ठीक है ना, और इतना ही नहीं, ये जो 20 डे SMA है, यहीं पे आपका 50 डे SMA भी को इंसाइड कर रहा है। मतलब ये इस लेवल तक यदि पहुंच जाता है तो साइमल्टेनियसली आपका जो स्टॉक है वो 20 डे SMA को अचीव नहीं करेगा, आप उसके साथ साथ आपके 50 डे SMA के ऊपर भी हो जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। मतलब आपका 20 डे SMA ऊपर आ जाएगा और 50 डे SMA नीचे आ जाएगा, विच इज दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो स्टॉक ने क्या किया कि मतलब लोग वीकर हेड्स को बाहर किया है। आप वो देख पा रहे हो, जो वीकर हेड्स है उनको बाहर किया है, सुपर ट्रेंड को नेगेटिव करके 20 डे SMA के जाए नीचे जाके। और इसमें अभी जो पॉजिटिविटी है, इसने जो हायर लो बनाया। तो यदि आप स्टॉक में अभी एंटर करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो, आप कितना दूर पे आ रहा है आपका स्विंग लो, यहाँ से मतलब 3-4% का मतलब स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंटर कर रहा है। हो सकता है कि इसके नीचे जाके आपको भी एग्जिट कराए, आपको भी बाहर करके दोबारा जाए। तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो इसमें आपको बचाने वाला बस आपका जो है
कैपिटल मतलब आप कितना कैपिटल लगाते, पोजीशन साइजिंग जिसे आप कहते हैं, पोजीशन साइजिंग जिसे हम कहते हैं, वही आपको बचाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमने इसमें देख लिया कि मतलब, और जहाँ तक इसका RSI है, RSI 50 के नीचे मतलब देयर इज नथिंग पॉजिटिविटी इन RSI, RSI भी कमजोर है, ट्रेंडिंग अपवर्ड है, लेकिन RSI में कुछ है नहीं। और जहाँ तक MACD है, तो MACD भी देखो जीरो लाइन के नीचे है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन के नीचे, और यहाँ पे रेड बार्स बन रहे हैं। सो नेगेटिविटी इन द स्टॉक एज फार एज MACD इज कंसर्न। और जहाँ तक ADX का वैल्यू, तो ADX में आप देखोगे DI नेगेटिव ऊपर है, DI नेगेटिव ऊपर है और DI पॉजिटिव नीचे है, तो मतलब इसमें नेगेटिविटी है। और जो ADX का वैल्यू है वो मतलब सिर्फ 80 है, मतलब जो स्टॉक में नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी कमजोर नेगेटिविटी है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं है। ये आपका ADX का वैल्यू बता रही थी। ADX का वैल्यू 25 के ऊपर होता है तो आप बोल सकते थे कि जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब हल्का नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन अभी स्टॉक में मतलब एंटर करने का आपको कोई तुक बनता है, आप बताइए दोस्तों। ठीक है ना। तुक आपका यदि आप बनता है तो आप स्टॉक में पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए, यदि मतलब आपको यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख यदि आप इन्वेस्ट करो, तो आपका जो सिर्फ आपको एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा आपको 1% से ज़्यादा आपको मतलब आपको लूज नहीं करना, मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा आपको एक स्टॉक में लूज नहीं करना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि आप 10,000 लगाओगे और आप मतलब आपका 10% आपका स्टॉप लॉस रहता है, तो मतलब हो गया आपका 1000 का लॉस। मतलब आप भले आप 10% का एक स्टॉक में लॉस ले रहे हो, लेकिन आपका जो ओवरऑल कैपिटल में आप सिर्फ 1% का कैपिटल है। ये होता है मैजिक ऑफ पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, आपको बार बार बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। अभी इसमें स्टॉक में भी ऐसे पॉजिटिविटी कुछ है नहीं, बस इसने एक नया स्विंग लो बनाया है, तो इस स्विंग लो को सस्टेन करता है तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं, इसको ब्रेक करता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही हम रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो आपसे मिलेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार हमें देते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।